दोस्तों, आपने मम्मी हॉरर स्टोरी के तीसरा पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि शॉन कैसे भागकर गुल्ली बुल्ली के घर में आ जाते हैं और फिर शॉन गुल्ली बुल्ली को मामी के बारे में बता देते हैं। कुछ देर में वो लोग सो जाते हैं और जब रात के करीब 2 बजते हैं तब बाहर कोई टहल रहे थे और इससे गुल्ली के नींद टूट जाते हैं। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली को मामी के बातें याद आ जाते हैं, तभी उसे थोड़ा थोड़ा डर महसूस होने लगते हैं। गुल्ली शॉन को हिलाने लगते हैं ताकि शॉन उठ जाए, लेकिन शॉन को अभी अभी नींद आया है, इसलिए शॉन को उठाना मुश्किल है। फिर भी गुल्ली शॉन को हिलाता है और आखिरकार शॉन उठ ही जाते हैं। शॉन उठ के गुल्ली को बोलता है, अरे गुल्ली क्या हुआ, तुम अभी भी नहीं सोए हो? गुल्ली कहते हैं, अरे हाँ मुझे नींद आया था, लेकिन अभी अभी टूट गई। तभी शॉन बोलता है, मुझे पता है तुमको नींद क्यों टूटी है। गुल्ली कहा, तो फिर बताओ मेरी नींद क्यों टूट गया? शॉन बोला, तुम्हें बहुत जोर की सुसु लगी है और अब तुम बाहर नहीं जा पा रही हो मामी के डर से, है ना, बताओ? गुल्ली कहा, अरे नहीं, मुझे सुसु नहीं आया है, लेकिन ये सुसु के बातें सुन के हमारे व्यूअर को सुसु जरूर आता होगा। शॉन बोला, अरे छोड़ो ये बातें, अगर व्यूअर को सुसु आएगी तो वो कमेंट में थोड़ी सुसु करेगा, तुम ये बताओ कि हुआ क्या? तभी गुल्ली बोलता है, बाहर से किसी के चलने की आवाज आ रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है क्या? शॉन कुछ देर खामोश रहते हैं और बोलता है, अरे हाँ, बाहर तो कोई टहल रहे हैं, लेकिन बाहर कौन हो सकते हैं? ये तो मामी नहीं होगा शायद, है ना गुल्ली? गुल्ली बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन हो भी सकते हैं। शॉन बोला, तो आप क्या करें, चुपचाप सो जाओ ताकि मामी को लगे कि यहाँ कोई नहीं है। गुल्ली को शॉन के बातें सही लगा और फिर गुल्ली और शॉन सोने लगते हैं। लेकिन तभी दरवाजा में खटखटाने की आवाज आ रहे थे, लगता है अभी कुछ होने वाले हैं। तभी गुल्ली फिर उठता है और शॉन को बोलता है, शॉन तुम भी उठ जाओ और बुल्ली को भी उठाओ। शॉन गुल्ली के बातें सुन के उठता है और बुल्ली को उठाने लगते हैं। कुछ देर में बुल्ली नींद से उठ जाते हैं और बोलता है, क्या हुआ तुम्हें, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? तभी गुल्ली बोलता है, अरे बुल्ली, मैंने तुम्हें उठाने के लिए शॉन को बोला था। बुल्ली बोला, ठीक है, लेकिन क्यों उठाया ये तो बताओ। तभी गुल्ली बोलता है, गौर से सुनो, लगता है मामी आके दरवाजा पे आवाज कर रहा है, अभी हम लोगों को मामी से कोई नहीं बचा सकता। शॉन बोला, अभी हम ऐसे बैठे रहेंगे तो सब के सब मरेंगे। बुल्ली बोला, तो अब हम क्या कर सकते हैं? शॉन बोला, मेरे पास एक आइडिया है, चाहो तो मैं बता सकता हूँ। गुल्ली बोला, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो मामी ने दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएगा। शॉन तभी बोलता है, गुल्ली तुम दरवाजा खोलोगे और बुल्ली के हाथों में एक डंडा होगा, जो डंडा से बुल्ली मामी को मार के बेहोश कर देगा। गुल्ली बोला, अरे ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। बुल्ली कहा, तो चलो काम शुरू करते हैं। तभी गुल्ली, बुल्ली और शॉन अपने अपने पोजीशन लेने लगते हैं। बुल्ली बोला, अरे शॉन तुम्हारी हाथ खाली क्यों है, तुम एक डंडा ले लो ताकि मामी किसी भी तरह बच ना सके। तभी शॉन बेड के नीचे से एक डंडा उठा लेता है। लगता है इन लोग आज मामी को मार के उसके मामी याद दिला देगा। अभी सब लोग बिल्कुल रेडी है मामी के बैंड बजाने के लिए। गुल्ली आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलने लगते हैं। गुल्ली दरवाजा खोलते ही बुल्ली मामी को वार करने लगते हैं। बुल्ली के डंडा से मार खाने से मामी दूर जाके गिरता है। तभी बुल्ली कहते, लगता है मामी बेहोश हो गए, चलो अब बाहर जाके देखते हैं। फिर वो तीनों बाहर जाने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तो मामी नहीं है, ये तो झांडू अंकल है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? गुल्ली बोलता है, अरे बुल्ली तुम अंधे हो क्या, ये तो हमारे झांडू अंकल है, तुम क्यों इनको मारा?
शॉन बोलता है, अरे हाँ बुल्ली, तुम इनको क्यों मारा? बुल्ली बोला, अरे मुझे कैसे पता होगा कि ये मामी नहीं है, ये झांडू अंकल है। गुल्ली बोला, जो हुआ सो हुआ, अभी अंकल को लेके अंदर चलो। तभी झांडू अंकल बोलते हैं, अरे मुझे अंदर नहीं जाना है, मुझे मेरे घर ले चलो, मेरे बीबी घर में अकेला है। अभी मैं घर नहीं जा पाएंगे तो वो मामी मेरे बीबी को भागा के ले जाएगी। गुल्ली बोला, अंकल आपको मामी के बारे में कैसे पता चला? तभी अंकल बोलता है, कुछ देर पहले मैं जब मेरे काम खत्म करके घर लौट रहे थे तब मैं देखा रास्ते में वो मामी एक आदमी को कच्चा चबा रहे थे। मैं तब किसी भी तरह छुप के यहाँ आ गए। गुल्ली बोला, आप आज रात यहाँ रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। झांडू अंकल बोला, अरे नहीं, अभी मुझे तुम लोग घर छोड़ के आओ। बुल्ली बोला, गुल्ली तुम शॉन के साथ अंकल को घर छोड़ के आओ। तभी शॉन और गुल्ली झांडू अंकल को अपने घर छोड़ने के लिए जीप से रवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब क्या होगा? क्या झांडू अंकल सही सलामत अपने घर पहुंच पाएगा और अपने बीवी को मामी से बचा पाएगा? ये देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें।